कहते हैं कि कुछ कहानियां ना ठंड और बारिश में ही जन्म लेती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं। ये कहानी है सिर्फ 19 मिनट की, लेकिन ये 19 मिनट पहले किसी की इज्जत छीनते हैं और फिर उसकी जान ले लेते हैं। चलिए इस श्राप की गहराई में उतरते हैं। और कहानी की शुरुआत ही होती है इस बहुत ही परेशान करने वाले सवाल से। क्या सच में हो सकता है ऐसा कि कुछ मिनट का एक वीडियो किसी की पूरी दुनिया ही तबाह कर दे? यही सवाल है जो आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है, और यही हमें इस डरावनी कहानी के बिल्कुल दिल में ले जाएगा। तो इस पूरे रहस्य को सुलझाने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि ये 19 मिनट का श्राप आखिर है क्या। फिर हम देखेंगे कि मौत का जो पैटर्न है वो क्या है। इसके बाद हम अहम सुरागों को जोड़ेंगे और फिर जानेंगे कि इस बदले के पीछे की असली कहानी क्या थी। और हाँ, आखिर में एक ऐसा सवाल है जो शायद आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से। आखिर ये 19 मिनट का श्राप है क्या भला, और ये काम कैसे करता है? तो देखिए, इस श्राप के जो नियम है ना, वो बिल्कुल साफ है और उतने ही भयानक भी। ये सिर्फ जान नहीं लेता, नहीं, ये मौत से पहले बदनामी का एक पूरा जाल बुनता है। होता क्या है कि पहले एक 19 मिनट का वीडियो बनता है, फिर उस इंसान की रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है और फिर वही वीडियो वायरल हो जाता है। मतलब मरने वाले की इज्जत भी खत्म। और इस श्राप का जो पहला शिकार बनता है वो है समर्थ, एक बहुत बड़े अमीर उद्योगपति का बेटा। और यहीं से हमें एक हिंट मिलता है कि निशाना किसे बनाया जा रहा है। ऐसे लोगों को जिनके पास कह सकते हैं ताकत और पैसा दोनों है। तो ठीक है, श्राप के नियम तो हम समझ गए। अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है, क्योंकि हर बड़े रहस्य की तरह इसका भी एक पैटर्न है, एक तरीका है। और इस पूरी कहानी में ना एक चीज है जो बार बार लौट कर आती है, वो है ये नंबर 19 मिनट। ये सिर्फ कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, ये तो जैसे इस श्राप का सिग्नेचर है, एक पहचान जो हर शिकार के साथ जुड़ी हुई है। अब यहाँ पे जो बात है वो बहुत दिलचस्प है। ये श्राप ना एक फिक्स प्रोसेस फॉलो करता है। 4 स्टेप्स हैं इसके। पहला, एक रहस्यमयी लड़की से मिलना। दूसरा, वो 19 मिनट की रिकॉर्डिंग। तीसरा, उसके ठीक बाद एक अजीब सी मौत। और चौथा, वीडियो का वायरल हो जाना। ये बिल्कुल एक रस्म की तरह है जो हर बार बिना चूके दोहराई जाती है। और ये स्लाइड हमें दिखाती है कि यह पैटर्न कितना भयानक रूप से सटीक है। एक तरफ है समर्थ और दूसरी तरफ उसका दोस्त विवान। आप देखिए, हर कदम बिल्कुल एक जैसा है। एक ही जैसी दिखने वाली लड़की से मुलाकात, वही 19 मिनट की रिकॉर्डिंग और वही खौफनाक अंजाम। मतलब साफ है, ये कोई इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश है। तो अब जब एक पैटर्न बिल्कुल साफ हो चुका है, कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब सीन में एंट्री होती है पुलिस की, और केस की जांच कर रहे हैं इंस्पेक्टर यज्ञवीर। तो चलिए अब हम सबूतों की दुनिया में चलते हैं। और पुलिस की जांच का जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि आखिर ये रहस्यमयी लड़की है कौन, जो दोनों मौतों से जुड़ी है, लेकिन उसका कोई नाम निशान, कोई अता पता नहीं है। यही वो एक सवाल है जिसका जवाब मिलते ही पूरा रहस्य खुल जाएगा। और बस यहीं पर कहानी में आता है सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला ट्विस्ट। पुलिस की जांच में जो सच सामने आता है ना, वो सच में किसी के भी होश उड़ा सकता है। पता चलता है कि उस लड़की का नाम है दिशा, और दिशा की मौत 5 साल पहले ही हो चुकी है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इन सारी घटनाओं के पीछे कोई इंसान नहीं, बल्कि एक आत्मा है। तो ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि कातिल कौन है, पर असली सवाल तो अब आता है, क्यों? आखिर ये सब क्यों हो रहा है? चलिए अब इस बदले के पीछे की असली कहानी को समझते हैं। तो ये है दिशा की दर्दनाक कहानी। हुआ ये था कि 5 साल पहले 3 पावरफुल बिजनेसमैन ने उसे नौकरी का झांसा दिया। फिर उसके साथ एक भयानक अपराध किया गया और उसका वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया गया। इस सब के बोझ तले दब के दिशा ने आत्महत्या कर ली, और आज जो कुछ भी हो रहा है वो उसी अन्याय का बदला है। और यही बात दिशा खुद कहती है, जो उसके मकसद को बिल्कुल साफ कर देती है। वो कहती है, मैंने बदला उनके बेटों से लिया, उनके पिताओं के गुनाहों का। मतलब वो सीधे उन गुनहगारों को सजा नहीं दे रही, नहीं, वो उनके बेटों को निशाना बना रही है, ताकि उन पिताओं को ठीक वैसा ही दर्द महसूस हो जैसा उन्होंने कभी दिशा के परिवार को दिया था। तो यहाँ जो सबसे जरूरी बात समझने वाली है वो ये है कि ये सिर्फ बदला नहीं है, इसे कहते हैं पोएटिक जस्टिस।
मतलब जिस हथियार से दिशा को बेइज्जत किया गया था, एक ब्लैकमेल वीडियो, आज वही हथियार उसके बदले का जरिया बन गया है। ये बदला लेने का एक, कह सकते हैं, बहुत ही सिंबॉलिक तरीका है। तो अब हम कहानी के बिल्कुल आखिर में पहुंच चुके हैं, एक ऐसा अंत जो अपने पीछे एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाता है। कहानी का अंत तो काफी सीधा साधा है। जो असली गुनहगार थे वो तीनों बिजनेसमैन, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। कुणाल, जो तीसरा दोस्त था, वो बच जाता है। केस ऑफिशियली बंद हो जाता है और दिशा का बदला भी पूरा हो जाता है। तो मेन स्टोरी तो यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन कहानी खत्म होने के बाद भी हमें इस एक आखिरी डरावने सवाल के साथ छोड़ जाती है। और ये सवाल ना कहानी को सिर्फ दिशा के बदले तक ही सीमित नहीं रखता, बल्कि ये इसे एक बड़े डर से जोड़ देता है। एक ऐसा डर जो आज की हमारी इस टेक्नोलॉजी वाली दुनिया में काफी असली लगता है। जरा सोचिए, अगर किसी और के फोन में आज भी कोई 19 मिनट का वीडियो चल रहा हो तो अगला नंबर किसका है?